मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम चर्चा कर रहे हैं किसी ऐसे खास मुद्दे पर जिस पर बहस शहर में छिड़ चुका है। जिस बात की बहस शहर में छिड़ती है उस पर हम चर्चा अवश्य करते हैं क्योंकि ये जनहित में होता है। क्या आपको नहीं लगता जब आप सड़क से निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी जाम में फंस गई? आप लहरियासराय से अगर दरभंगा की ओर जाते हैं तो अमूमन आपको 1 घंटे आधे घंटे लग जाते हैं, जबकि 10 मिनट की भी दूरी नहीं है। कभी आपने इसका अगर विश्लेषण किया होगा, सोचा होगा, तो आप सीधा आरोप पुलिस या प्रशासन पर लगाकर आप अपनी जिम्मेवारी से सीधा पल्ला झाड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी गंभीरता से सोचना चाहिए आखिर मुद्दा क्या है, इसका आधार क्या है और इसके अंदर जाकर समाधान का प्रयास किसने किया है। हम धन्यवाद देते हैं दरभंगा के उन तमाम लोगों को जिन्होंने अतिक्रमण हटाओ में अपनी विशेष भूमिका निभाते हुए अपने मकान को तोड़ डाला। बता दें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलाएं, अतिक्रमणकारियों से खाली करें उन जगहों को। और इसी के तहत दरभंगा के वार्ड 24 में अचानक अतिक्रमणकारियों पर जब बुलडोजर चला तो लोगों में यह बात का एहसास हो गया कि अब सड़क पर अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। चलिए हम आपको पहले एक स्टोरी दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अहम है और छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आप हमेशा प्रशासन और पुलिस पर यातायात जाम की समस्या का आरोप लगाते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा गली से लेकर मुख्य सड़क तक लगातार अतिक्रमणकारियों के द्वारा जाम की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई और ये धीरे धीरे दरभंगा का कोड बनता जा रहा है। बेटा चौक पर रोजाना लगने वाली जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला पुलिस ने मंगलवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। वहीं एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर सड़क किनारे से सभी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया। पुलिस यह कार्रवाई देख सभी दुकानदार अपना सामान उठाकर भागने लगे। आज खास करके दरभंगा शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है और इससे आए दिन आम जनों को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी, बुद्धिजीवियों को भी झेलना पड़ता है उस मजबूरियाँ। और अतिक्रमण को लेकर के हम लोग प्रशासन को सहयोग भी किए हैं, यहाँ तक कि प्रचार अभियान, जन जागरण अभियान भी चला है। फिर भी नाला की ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया है। रोड हम लोग आग्रह करते हैं दुकानदार भाइयों से, अभियान चलाया है कि 3 फीट छोड़ करके, जो प्रशासनिक समझौता हुई थी कि 3 फीट छोड़ करके जो है सो दुकान लगाना है। लेकिन देखने में आया है कि हमारे भी कुछ दुकानदार लोग जो हैं वो रोड पर लगा लेते हैं, तो जिनके खिलाफ संघ की ओर से भी कार्रवाई हुई है और प्रशासन की ओर से हुई है। और अभी जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान से पूर्व आम जनों का, प्रभावित लोगों का जो है विश्वास में लेना ये अति आवश्यक है और वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था का अतिक्रमण हटाओ अभियान अगर चलता है तो वह एक संविधान के विपरीत है। रोजी रोजगार किसी को छीनने का अधिकार नहीं। जो लोग सड़क और नाले पर घर बना लिए, बहुत जगह नाले की ज़मीन पर, तालाब की ज़मीन पर भी घर बनाया और हम लोग बार बार नगर आयुक्त से भी, डीएम साहब से भी, एसपी साहब से, एसडीओ साहब से बार और कई बार मीटिंग में भी, सरकारी मीटिंग में भी, हम लोग सार्वजनिक मीटिंग में भी इस प्रस्ताव को रखे हैं कि अतिक्रमण जो है, जो सरकारी ज़मीन का, सरकारी नाला का, रोड के ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया गया, वहाँ घर बना लिया गया, अस्थायी रूप से जो है बना लिया गया, उसको खाली कराया जाए। और इस पर जो है सो हम लोग पूरा प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन से एक आग्रह हमारा है कि गरीबों की रोजी रोटी छीनने की जो कोशिश हो रही है अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में, वह नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था, वेंडिंग जोन अधिनियम में वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है और वैकल्पिक व्यवस्था के बाद उसको जो है हटाने का कार्य किया जाए। तो अभी आपने देखा होगा कि दरभंगा के एक क्षेत्र में लोग खुद अपने मकान को हटाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं क्योंकि लगातार 3 महीना से उन्हें नोटिस दिए जा रहे थे कि आप सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं। गौरतलब है
कि जहां 12 फीट सड़क होना चाहिए था वहां लोगों ने नाला और अपना बरामदा सीढ़ी बनाकर सड़क को जाम कर 12 फीट से 4 फीट पर 6 फीट पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। यहाँ तक कि लोग अपनी गाड़ियों को भी अंदर नहीं ले जा पाते थे। ऐसे में शिकायत के आधार पर उनका निर्माण कार्य को रोका गया था और उसके बाद बुलडोजर चलाते हुए उनके मकान को तोड़ा गया। अब जरा आश्चर्य होगा आपको, जब 2 मंजिले मकान को तोड़ा जा सकता है और आज यानी कि हम बात करें तो बुधवार को एक 3 मंजिले मकान को तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा था, लेकिन मकान मालिक के द्वारा कहा गया कि वो खुद अपने मकान को तोड़ लेंगे, इसलिए उन्हें 2-3 दिन का समय दिया गया। लेकिन दरभंगा के ऐसे हजारों अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने नाले पर अपना मकान बना लिया है। ऐसे अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने सड़क को घेर कर अपना सीढ़ी और बरामदा बना लिया है, क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ नहीं है कि प्रशासन और पुलिस कभी जगेगी और उनका मकान खाली कराना पड़ेगा, और इसी का अंदाजा अब लग सकता है। और आप देखिए किस तरह मकान तोड़ा जा रहा है, और ये अवैध निर्माण करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। वहीं दूसरी तरफ सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में आरबी मेमोरियल के सामने लगी वाहनों, ठेला, रिक्शा एवं सड़क पर बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया। देखते ही देखते पूरा सड़क अतिक्रमण मुक्त हो गया। इसके बाद पुलिस ने सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान चलने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस के लाव लश्कर को देख कोई विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। रोड के किनारे नाला वगैरह बंद था। मुनसफी में आप देख ही रहे हैं, चारों बस से थोड़ा दूर लोग बड़ा करके दीवार उवार डाल दिए थे, किसी का सीढ़ी, किसी का पायदान, किसी का हम लोग चिन्हित कर दिए हैं। सभी चारों बगल से सभी लोगों को भी समझा दिया है। लोग भी तैयार हैं अपने अपने जगह पर रोड का ज़मीन छोड़ने के लिए, नाला का ज़मीन छोड़ने के लिए, और नगर निगम की सहायता से हम लोग इसको छोड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये अतिक्रमण पूरा फुल्ली माने सफाई हो जाएगा? ये वार्ड नंबर 24 जो अतिक्रमण है उसको हम लोग खाली करा लेंगे और उसके बाद नाला निर्माण और सड़क निर्माण की जो कार्य है वो अपना समस्या यही है सर कि मतलब रोड नाला का समस्या है कि लोग यहाँ पर बूढ़े सूढ़े आते हैं और कितने दिनों से जो है रोड खराब है और कितने का हाथ पैर टूट गया है, समझ गए। रास्ता न रहने के वजह से मोहल्ले होते हुए जाता है, उसमें बच्चा पिचड़ता है, डैमेज होता है, यही सब समस्या है। बूढ़ा का यहाँ जो स्थिति बनी हुई है सबसे है, गाड़ी चलाने वाले को होता है, गिरता है भराम कादों में फंस के, बच्चे स्कूल जा पाते हैं। कितना दिन से समस्या है? स्कूल बंद है, समस्या साल भर से है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। नगर आयुक्त का ये हो रहा है लगा ना, ये सुन रहे हैं लगे, कोई का कोई ध्यान नहीं है इस पर। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हो गया कल्लू। समस्या उत्पन्न हुई कि आज आप लोग रोड जाम किए थे? समस्या उत्पन्न ये है कि ये रोड जो है करीब 10 साल से डूबा हुआ है और ये बन नहीं पा रहा अतिक्रमण के वजह से। अब सब आदमी का कहना है कि अतिक्रमण के साथ साथ रोड नाला सब बने और यहाँ का पब्लिक एकदम व्याकुल हो गया है। अगर 1-2 दिन के अंदर में हाथ नहीं लगा तो हम लोग और मतलब उद्भर करेंगे, मेन रोड जाके जाम करेंगे। अभी जो वार्ता हुई है क्या वार्ता? कल अमीन आवेगा, अमीन आकर के नापी करेगा और साथ साथ तोड़ेगा भी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पहले विधायक भी नहीं कहा करते थे, क्योंकि अगर किसी का मकान टूटता था या सड़क जाम हो जाती थी, अगर अतिक्रमणकारी काबिज होना चाहते थे तो वो जन प्रतिनिधियों का ही सहारा लेकर के प्रशासन, एसडीओ या सीओ को कह करके काम रुकवा दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है और चला भी नहीं है। और लोगों में एक जागृति आई है खासकर कि अगर सड़क पर अतिक्रमण है तो हटा देना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग उन्हें गालियां तक देते हैं और ये कहते हैं कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण गाड़ी या कोई व्हीकल नहीं आ पा रही है, इस वजह से उन लोगों की परेशानी होती है। और इस बात की सूचना के बाद लोगों ने स्वतः भी अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, तोड़ना भी शुरू कर दिया, क्योंकि आसपास के लोगों ने जब देखा कि 2 मंजिला मकान को जब तोड़ा जा रहा है तो आगे क्या हाल होगा। और ये एक शुभ संकेत है दरभंगा के लिए। जागिए, आपके अंदर भी मानवता और नैतिकता होनी चाहिए। सड़क सरकार का है, प्रशासन का, आम जनता का है, उस पर अवैध कंस्ट्रक्शन करना, अवैध सोच रखना है। और इस तरह अगर आप एक कार्य करेंगे तो समाज के अपराधी साबित होंगे, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता है कि सरकारी जमीन पर या आम रास्ते पर मकान बनाना या फिर उस पर अपना अतिक्रमण कर बरामदा या फिर गैरेज बनाना।
अगर आपको इस बात की भूल है कि आप दबंग हैं तो आपको होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि दबंग या बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति के भी मकान तोड़े जा सकते हैं। ये समय आ चुका है। देखिए, मिथिला मच न्यूज के विशेष रिपोर्ट के कि हम इस गहन मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारा ये एपिसोड जारी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि दरभंगा पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो जाए, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, आम जनता को सहूलियत और सुविधा मिले और प्रशासन पर लगातार उठ रही उंगलियां थम जाए। बताते चले कि लहड़ेसराय टावर के पास बार-बार मना करने के बाद भी सड़क पर दुकान लगाने वाले कई लोगों को पुलिस ने दबोचकर थाने में बंद कर दिया। बताया जाता है कि जाम की सूचना मिलते ही एसएसपी बाबूराम ने सदर एसडीपीओ अनुज कुमार, लहड़ेसराय थानाध्यक्ष आर.के. शर्मा, बेता ओपी अध्यक्ष सहित कई थाने की पुलिस को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पर उंगलियां उठाते हैं और प्रशासन आपके पास जाकर बौना साबित होती है, लेकिन आज प्रशासन बुलडोजर के सहारे उन अतिक्रमणकारियों के मनोबल को इतना गिरा दिया कि आने वाले दिनों में अन्य लोगों का ये सोच शायद खत्म हो जाएगा कि वो सड़क पर भी अतिक्रमण कर बना सकते हैं और उन्हें कोई कहने वाला भी नहीं होगा। तो मिथिला मच न्यूज के दीजिए कार्यक्रम से रिपोर्ट, लेकिन हमारे हर कार्यक्रम के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं और फिर शेयर करें। हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम से कई लोगों तक सही संवाद पहुंचे। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,